पुत्र तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दिति एवं दनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब दिति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन ऐसा गुरु तरीकार करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित न रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुर्वस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावानल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। दनु बोली, भद्रे, तुम अपने गुणों से पतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। बहुत अच्छा कहकर दिति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दिति से कहा, सुव्रते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभीष्ट वर मांगो। यह सुनकर दिति ने स्वामी से कहा, नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न, विश्व विजयी और जगद्वनद्य हो, तथा जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश करता हूँ, जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आधान करूंगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति का यह वचन सुनकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते, वे अपनी अभीष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दिति से कहा, शुचिस्मते, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते। अतः तुम्हें कोई निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त है, अतः उस समय छींकना, जम्हाई लेना तथा भोजन करना भी मना है। ये सब कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेषतः हंसना तो कभी दूसरे के सामने हो ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर न रहें। प्रिय, मूसल, ऊखल, सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी नहीं लांघना। उत्तर की ओर सिरहाना करके तथा संध्या काल में कभी न सोना। झूठ न बोलना, दूसरों के घर न जाना, पति के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि न डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दिति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं इन नियमों का ठीक ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के साथ यहाँ चले गए। इधर दिति का पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों का मय नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था।
उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा। दिति और दनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है। दिति का गर्भ दिनों दिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने पूछा, देवेश्वर, महाबलीमय नामक दैत्य तो नमुच का प्रिय भ्राता है और नमुच इंद्र के हाथ से मारा गया था, फिर उसकी अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नमच दैत्यों का राजा था, उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमुच भी उनके पीछे लग गए। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वज्र में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमुच की मृत्यु हो गई, तब उसके छोटे भाई मय ने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की, जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से वर प्राप्त किया। मैदानी और प्रियभाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ किया। वह याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देने लगा। वंदी जन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपनी मायावी शत्रु मय की गतिविधि जान ली। तब वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास गए और बोले, दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिरमौर हैं, अतः आपके पास आया हूँ। मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा, दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके यों कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूं। यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ? आपके साथ मेरा वैर तो है ही नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचानकर मैं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। सखे, यह क्या बात है? तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग यह कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मैं को हृदय से लगाया और कहा, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। तब से मैं के साथ इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया। उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताईं, साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, अगस्त के आश्रम पर जाओ, वहीं गर्भवती दिति रहती है। उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देखकर वज्र हाथ में लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और वज्र से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मैं की प्रशंसा की और विनीत की भांति माता दिति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा में लग गए। उनके मन में क्या है, इस बात को दिति नहीं जानती थी। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था, वह किसी के लिए भी दुर्धर्ष था। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन दिति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है। यों कहकर वह वज्र हाथ में ले दिति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था, वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर भयभीत न हुआ और बोला, वज्रधारी इंद्र,
मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं गर्भ से निकलूं तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहां आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैंने न तो अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है और न आयुधों का ही संग्रह किया है। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? यश अथवा पुण्य, गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छानुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और मुझसे ही भिड़ना चाहते हो तो निसंदेह चले आओ। यों कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुक्का तान कर खड़ा हो गया और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम बालघाती, ब्रह्मघाती तथा विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को उद्यत हुए? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा हो, वह मुझ जैसे बालक की हत्या करे, इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यों ही कहता रहा, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांध और लोभी मनुष्यों को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणित हो गए और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक न सुनी, उन खंडों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र, हमें न मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई हैं। परंतु कौन सुनता था? जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई है, जिनके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता, गर्भ के सभी टुकड़े हाथ, पैर तथा नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे। इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मां, रुत यानी मत रो। इनके ऐसा कहने से उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ से ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए थे। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिवर अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। तथापि आपके रहते हुए यह वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आए। उन्होंने दिति को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थीं। उस समय अगस्त्य ने अत्यंत कुपित होकर शचीपति इंद्र को शाप दिया, इंद्र, संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दिति ने भी गर्भ में समाये हुए इंद्र को रोष पूर्वक शाप दिया, तूने बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, अतः मैं शाप देती हूं कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इसी समय वहां प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुंचे। अगस्त्य के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा, बेटा, गर्भ के बाहर निकलो। तुमने यह क्या पाप कर डाला? उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष
कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचा हो रहा था। वे बोले, पिताजी, जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और सब बातें बताकर पूछने लगे। दिति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए शाप का क्रमशः उद्धार कैसे हो। तब मैंने कश्यप जी से कहा, प्रजापते, तुम वसुओं, लोकपालों अथवा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो। फिर शिव की कृपा से सब कल्याण ही होगा। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। यों कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं। एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणानिधि शिव। कश्यप बोले, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। लोक वंदित परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। सबको पवित्र करने वाले वागीश, मेरी रक्षा कीजिए। सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव, रक्षा कीजिए। धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले देवता, रक्षा कीजिए। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान त्रिलोचन, रक्षा कीजिए। गोधर, लक्ष्मीश, रक्षा कीजिए। गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले शर्व, रक्षा कीजिए। त्रिपुरहर, रक्षा कीजिए। अर्धचंद्र से विभूषित नाथ, रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर सोमनाथ, रक्षा कीजिए। मनोवांछित फलों के दाता, रक्षा कीजिए। करुणाधाम, रक्षा कीजिए। मंगल दाता, रक्षा कीजिए। सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमात्मन, रक्षा कीजिए। पालन करने वाले वासव, रक्षा कीजिए। भास्कर, वित्तेश, रक्षा कीजिए। ब्रह्म वंदित शिव, रक्षा कीजिए। विश्वेश्वर, रक्षा कीजिए। सिद्धेश्वर, रक्षा कीजिए। पूर्ण परमेश्वर, आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव, भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है, उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है। इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है। यह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुद्गण हैं, वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा, उसमें उनसे भी पहले मरुद्गणों का भाग होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुद्गणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता। फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनिश्रेष्ठ अगस्त से कहा, मुने, तुम शचीपति इंद्र पर क्रोध न करो। महामते, शांत हो जाओ। मरुद्गण अमर हो गए। फिर दिति से भी शिव जी ने कहा, देवी, मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों के ऐश्वर्य से सुशोभित रहे। इस बात का चिंतन करती हुई
तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी, तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं। अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी, तुम संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो। दिति बोली, भगवन, लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। विशेषतः माता के लिए यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो क्या कहना। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए। वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। देव, जहां अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहां शुभ होने में क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई, तथापि भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव, मेरी बात सुने और संसार का कल्याण करें। देववंद्य, संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हो तब तो कहना ही क्या। इहलोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभीष्ट है। अतः यहाँ स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निःसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निःसंतान हो तो यहाँ स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है। जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र पा सकती है। ऋतु स्नाना स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 3 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृ दोष से तथा धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित हैं, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंडदान देने, तर्पण करने तथा कुछ स्वर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सब की यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो दिति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि, अपार, अजय, सच्चिदानंदमय, लिंग स्वरूप, ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करता है तथा यहाँ गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण देता और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री वंध्या हो तो भी वह निसंदेह पुत्रवती होती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वहां स्नान दान आदि करने से
समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुद्गणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमला तीर्थ कहलाया। ये सब तीर्थ समस्त अभीष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव यह कहकर कि यहाँ सब कामनाएं पूर्ण होंगी, अंतर्धान हो गए और कश्यप आदि सब लोग कृत्य होकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। आग्नेय, कपोत और उलूक तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, यम तीर्थ पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। संपूर्ण देवता और मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। जो सब पापों का नाश करने वाला है, एक बलवान कपोत था जो अनुराध के नाम से विख्यात था। उसकी पत्नी हेति नाम की यक्षिणी थी, जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। अनुराध मृत्यु के पुत्र का पुत्र था और हेतु मृत्यु की पुत्री थी। समयानुसार उन दोनों के भी अनेक पुत्र पौत्र हुए। पक्षियों का राजा उलूक अनुराध का प्रबल शत्रु था। गंगा के उत्तर तट पर कपोत का आश्रम था और दक्षिण किनारे पक्षीराज उलूक रहता था। उलूक भी अनेक पुत्र पौत्रों के साथ निवास करता था। कपोत और उलूक दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के विरोधी होकर युद्ध करते रहे। दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों को साथ लेकर लड़ते थे। यह बलवान शत्रुओं के साथ बलवानों का युद्ध था। उनमें से उलूक अथवा कपोत किसी की भी जय पराजय नहीं होती थी। कपोत ने यमराज तथा अपने पितामह मृत्यु की आराधना करके याम्य अस्त्र प्राप्त किया, अतः वह सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। इसी प्रकार उलूक भी अग्नि की आराधना करके अत्यंत बलवान हो गया। वर पाकर दोनों ही उन्मत्त हो गए थे, अतः फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसमें उलूक ने कपोत के ऊपर आग्नेय अस्त्र का प्रहार किया। कपोत ने भी उलूक पर यमपाश तथा यमदंड का प्रयोग किया। कपोत की स्त्री हेति बड़ी पतिव्रता थी। उस महायुद्ध में अपने स्वामी के निकट अग्नि को प्रज्वलित देख वह दुख से विह्वल हो गई। विशेषतः पुत्रों को अग्नि से आवृत देख उसकी व्याकुलता और भी बढ़ गई। उसने अग्निदेव के पास जाकर नाना प्रकार की उक्तियों से स्तवन करना आरंभ किया। हेति बोली, जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष है, संपूर्ण पदार्थ जिनके आत्म स्वरूप हैं और देवता जिनके द्वारा हवनीय पदार्थों का भोजन करते हैं, उन यज्ञ भोक्ता स्वाहापति अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। जो देवताओं के मुख, देवताओं के हविष्य को वहन करने वाले, देवताओं के होता और देवताओं के दूत हैं, उन आदि देव भगवान अग्नि की मैं शरण लेती हूँ। जो शरीर के भीतर प्राण रूप में स्थित हैं और बाहर अन्नदाता रूप में विद्यमान हैं तथा जो यज्ञ के साधन हैं, उन धनंजय की मैं शरण लेती हूँ। अग्नि बोले, पतिव्रते, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, अतः जिस लक्ष्य पर इसका विश्राम हो सके उसको बताओ। कपोती ने कहा, अग्निदेव, आपका अस्त्र मुझ पर ही विश्राम करे, मेरे पुत्र और पति पर नहीं। मुझे मारकर आप सत्यवादी हो, आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, पतिव्रते, तुम्हारे सुवचन
और पति भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे स्वामी और पुत्रों का अनिष्ट नहीं होगा। मैं उनकी रक्षा का वचन देता हूँ। यह मेरा आग्नेय अस्त्र तुम्हारे पति को, पुत्रों की तथा तुमको भी नहीं जलाएगा। अतः तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। इसी बीच में उलूकी ने भी अपने पति को देखा। वह यमपाश में बंधकर यमदंड से ताड़ित हो रहे थे। सती साध्वी उलूकी की यह देखकर बहुत दुखी हुई और भय से व्याकुल हो यमराज के पास गई। उलूकी बोली, देव, मनुष्य आपसे भयभीत होकर भागते हैं, आपसे डरकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आपके ही भय से धीर पुरुष उत्तम बर्ताव करते हैं और आपके ही डर से कर्मों के अनुष्ठान में लगते हैं। आपसे भय पाकर लोग उपवास करते और गांव छोड़कर वन में जाते हैं। आपके ही डर से सौम्य भाव ग्रहण करते और आपके ही भय से सोमपान करते हैं। आपसे ही भयभीत पुरुष अन्नदान और गोदान में प्रवृत्त होते हैं और आपसे डरकर ही मुमुक्ष ब्रह्मवादी की चर्चा करते हैं। इस प्रकार स्तुत करती हुई उलूकी से दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मन के अनुकूल वर दूंगा। यमराज की यह बात सुनकर पतिव्रता उलूकी ने उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, मेरे स्वामी आपकी पाश में बंधे हैं और आपके ही दंड से पीड़ित हो रहे हैं। आप उससे मेरे पति और पुत्रों की रक्षा करें। उसकी यह कातरवाणी सुनकर यमराज को बड़ी दया आई। उन्होंने बार बार कहा, सुमुखी, मेरे ये पाश और दंड किस पर पड़े, इनके लिए स्थान बताओ। उसने कहा, जगदीश्वर, आपके पाश मुझे ही बांधे और आपका दंड भी मुझ पर ही पड़े। यमराज ने कहा, शुभे, तुम्हारे पुत्र, पति और तुम सब लोग निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करो। यों कहकर यमराज ने अपने पाश समेट लिए और अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र का निवारण कर दिया। इतना ही नहीं, उन दोनों देवताओं ने मिलकर कपोत और उलूक में प्रेम करा दिया। फिर पक्षियों से कहा, तुम लोग इच्छानुसार वर मांगो। दोनों पक्षी बोले, भगवन, हमने आपस के वैर के कारण आप लोगों का दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। हम तो पाप योनि पक्षी हैं, वरदान लेकर क्या करेंगे? तथापि यदि आप लोग प्रेम पूर्वक वर देना ही चाहते हैं तो हम लोग उस कल्याणमय वर को अपने लिए नहीं चाहते। देवेश्वरों, जो अपने लिए याचना करता है वह शोक का पात्र है। जो सदा परोपकार के लिए उद्यत रहता है उसी का जीवन सफल है। अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी और नाना प्रकार के धान्यों का तथा विशेषतः संत महात्माओं का उपयोग सदा दूसरों के भलाई के लिए ही होता है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरों, यह जानकर स्वार्थ सिद्धि के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। विधाता ने प्राणियों के लिए जन्म के साथ ही उनके लिए जो विधान रच दिया है वह कभी बदल नहीं सकता। अतः जीव व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। इसलिए हम जगत के कल्याण के लिए ही कुछ याचना करते हैं। हमारी यह याचना सबके लिए गुणदायक है। आप दोनों इसका अनुमोदन करें। गंगा के दोनों तट पर जो हमारे आश्रम हैं वे तीर्थ रूप में परिणित हो जाएं। वहां कोई पापी या पुण्य आत्मा जिस किसी तरह जो कुछ भी स्नान, दान, जप, होम और पितरों का पूजन आदि करें वह सब अक्षय पुण्य देने वाला हो। यमराज बोले, जो लोग
गौतमी के उत्तर तट पर यमस्तोत्र का पाठ करेंगे, उनके वंश में 7 पीढ़ियों तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वे पुरुष सदा सब प्रकार की संपत्तियों के भागी होंगे। जो जितात्मा पुरुष प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह 88,000 व्याधियों से कभी पीड़ित न होगा। इस तीर्थ में 3 मास तक स्नान करने से सती साध्वी स्त्री गर्भवती होगी। वंध्या भी 6 महीने तक स्नान करने से गर्भवती होगी। गर्भिणी स्त्री 1 सप्ताह स्नान करे तो वह वीर पुत्र की जननी होगी, और उसका पुत्र भी 100 वर्ष की आयु वाला धनवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा पुत्र पौत्रों का विस्तार करने वाला होगा। इस तीर्थ में पिंड आदि देने से पितरों की मुक्ति हो जाएगी। कोई भी मनुष्य इसमें स्नान करने से मन, वाणी तथा शरीर जन्य पाप से मुक्त हो जाएगा। अग्निदेव ने कहा, जो लोग नियम पूर्वक रहते हुए दक्षिण तट पर मेरे स्तोत्र का पाठ करेंगे, उन्हें मैं आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूंगा। जो कोई मानव कहीं भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा अथवा लिखकर भी इसे घर में रख देगा, उसको तथा उसके घर को कभी भी अग्नि से भय न होगा। जो मनुष्य पवित्र होकर अग्नि तीर्थ में स्नान और दान करेगा, उसे निश्चय ही अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलेगा। तब से वह तीर्थ याम्य तीर्थ, आग्नेय तीर्थ, कपोत तीर्थ, उलूक तीर्थ और हेत्युलूक तीर्थ के नाम से विद्वानों में प्रसिद्ध हुआ। वहां 3,390 तीर्थ हैं और उनमें से प्रत्येक तीर्थ मोक्ष देने वाला है। उन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होते, पुत्र और धन पाते तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। तिरस्कृत होने की सारी बातें इंद्राणी को कह सुनाई और पूछा, सुमुखी, शत्रु ने मुझसे इस तरह कठोर बातें कहीं और मेरे साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया, इससे मेरे हृदय में आग लग रही है। तुम ही बताओ कैसे अपने हृदय को शीतल करूं। इंद्राणी ने कहा, बलसूदन, मैं दानवों की उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान तथा मृत्यु सब जानती हूँ। महाशनि को तपस्या से ही यह शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। यज्ञ कर्म से कोई बात असंभव नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु तथा विश्वनाथ शिव की भक्ति से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध न हो सके। प्राणनाथ, मैंने और भी एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है, कारण कि स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती हैं। प्रभु, भूमि तथा जल की अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं। उसमें भी जो तीर्थ भूमि हो वहीं आप चलें। उस स्थान पर भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। मैंने यह भी सुना है कि जो स्त्रियां पतिव्रता हैं वे ही सब कुछ जानती हैं। उन्होंने ही चराचर जगत को धारण कर रखा है। पृथ्वी पर सबसे सारभूत स्थान है दंडक वन। वहां जगत जननी गंगा बहती हैं। वहीं चलकर आप दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले जगदीश्वर श्री विष्णु अथवा शिव की आराधना करें। दुख के समुद्र में डूबने वाले अनाथ मनुष्यों को श्री शिव तथा श्री विष्णु अथवा गंगा के सिवा दूसरा कोई कहीं भी शरण देने वाला नहीं है। अतः एकाग्र चित्त होकर पूर्ण यत्न करके आप इनको संतुष्ट करें।
मेरे साथ रहकर भक्ति, स्तोत्र तथा तपस्या के द्वारा इनकी आराधना करें। तत्पश्चात भगवान शिव और विष्णु के प्रसाद से आप कल्याण के भागी होंगे। बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुष को 1 गुना फल देता है। उसके विधि विधान और तत्व को अच्छी प्रकार जानकर उसे करने से 100 गुना फल मिलता है और पत्नी के साथ उसका अनुष्ठान करने से ही वही कर्म अनंत फल देने वाला होता है। गृहस्थ पुरुष के सब कार्यों में यहाँ पत्नी ही सहायता करने वाली है। उसके सहयोग के बिना छोटे से छोटे कार्य भी सिद्ध नहीं होते। नाथ, पुरुष अकेले जो कर्म करता है उसका आधा फल ही उसे मिलता है, किंतु पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका पूरा फल पुरुष को प्राप्त होता है। सुना जाता है दंडकारण्य में सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा बहती हैं। वह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाली हैं। अतः मेरे साथ वहां चलिए और महान फलदायक पुण्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए। इससे आप संग्राम में अपने शत्रुओं का संहार करके महान सुख के भागी होंगे। अच्छा, ऐसा ही करूंगा, यों कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी शची को साथ ले इंद्र जगत जननी गौतमी के तट पर गए। दंडकारण्य के भीतर उनकी पावन धारा का दर्शन करके इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवाधिदेव शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का विचार किया। पहले गंगा में स्नान करके उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा एकमात्र भगवान शिव के शरण होकर उनका स्तवन आरंभ किया। इंद्र बोले, जो अपनी माया से संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं किंतु उसमें आसक्त नहीं होते, जो एक स्वतंत्र तथा अद्वैत चिदानंदन स्वरूप हैं, वे पिनाकधारी भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। वेदांत के रहस्यों को भली भांति जानने वाले सनकाद मुनि भी जिनके तत्व को ठीक ठीक नहीं जानते, वे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता अंधकासुर विनाशक पार्वती पति भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति आदि अनंत सांसारिक दुख प्रकट हुए, उनका प्रभाव फैलने लगा और उनसे संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेव जी बड़े चकित हुए और देवी पार्वती से बोले, लोकेश्वरी, यह संपूर्ण जगत नष्ट होना चाहता है, तुम इसकी रक्षा करो। लोक माता उमा, तुम सबको शरण देने वाली उत्तम ऐश्वर्य से युक्त परम कल्याणमयी तथा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा हो। वरदायिनी, तुम्हारी जय हो। तुम भोग, समाधि, परम मुक्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति, अनादि, सिद्धि, वाणी, बुद्धि तथा अजर अमर हो। मेरी आज्ञा के अनुसार तीनों लोकों में विद्या आदि रूप से तुम रक्षा करती हो। तुमने ही प्रकृति रूप से इस विचित्र त्रिलोकी की सृष्टि की है। शंकर जी के यों कहने पर उनकी प्राण वल्लभा भगवती उमा उनका आलिंगन करके प्रेमालाप करने लगी और थक कर भगवान के आधे शरीर में लग गईं। तब अपने हाथ की अंगुलियों से पसीने का जल पोंछकर फेंका। उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई, फिर दान, उत्तम वृष्टि, सत्व, सरोवर, धान्य, पुष्प, फल, शस्त्र, शास्त्र, गृहोपयोगी अस्त्र, तीर्थ, वन तथा चराचर जगत का आविर्भाव हुआ। देवी, यह सब पाप रहित सृष्टि थी। भगवती उमा, तुम्हारे प्रभाव से संसार में प्रचुर सुख की वृद्धि हुई।
सदा सब और मंगल में कृत्य शोभा पाने लगे। जगदम्ब, तुम संपूर्ण जगत की स्वामिनी हो और हम भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारी रक्षा करो। कोई तर्क करते करते मोहित हो जाते हैं और कोई उसी में लीन रहते हैं, परंतु हम तो शिव और शक्ति के सुंदर अद्वैत रूप को सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुत करने वाले इंद्र के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, देवराज, तुम क्या चाहते हो? अपना अभीष्ट मनोरथ कहो। इंद्र ने कहा, भगवन, मेरा बलवान शत्रु महाशनि, जो देखने में वज्र के समान भयंकर है, मुझे बांध कर रसातल ले गया था। वहां उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचन रूपी वाणों से बींधता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसी का वध करने के लिए है। आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्रु का नाश कर सकूं। जिसने मेरा अपमान किया है, उसका नाश करने पर ही मैं अपना नया जन्म मानूंगा। विजय और लक्ष्मी की अपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर शिव ने इंद्र से कहा, अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता, अतः तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की भी आराधना करो। शची भी ऐसा ही करे। भगवान नारायण तीनों लोकों की एकमात्र आश्रय हैं, उनकी अनन्य चित्त से उपासना करो। भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र गंगा जी के दक्षिण तट पर मुनीश्वर आपस्तंभ के पास गए और उनको साथ लेकर फेना तथा गंगा के पवित्र संगम पर भांति भांति के वैदिक मंत्रों एवं तपस्या के द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले, इंद्र, तुम्हें क्या वरदान दूं? वे बोले, मुझे एक ऐसा वीर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके। भगवान ने कहा, दे दिया। फिर तो शिव, गंगा तथा विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से एक ऐसा पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव और विष्णु दोनों के ही स्वरूप धारण किए थे। उसके हाथ में चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्रु महाशनि का वध किया। उसका नाम अब्जक और वृषाकप हुआ। वह इंद्र का सखा बन गया। इंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी प्रतिदिन वृषाकप के पास आते थे। उन्हें अन्यत्र आसक्त देख शची के हृदय में प्रणय कोप का उदय हुआ। तब इंद्र ने हंसकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, मैं अपने शरीर की शपथ खाकर कहता हूँ, मित्रवर वृषाकप के सिवा और किसी के घर नहीं जाता, अतः तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम पतिव्रता और मेरी प्रियतमा हो। धर्म करने तथा उचित सलाह देने में मेरी सदा सहायता करती हो। साथ ही संतानवती और कुलीन भी हो। फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री मेरी प्रियतमा हो सकती है? तुम्हारे ही उपदेश से मैं महानदी गौतमी गंगा के तट पर गया और वहां भगवान विष्णु, शिव तथा मित्र वृषाकप के प्रसाद से दुख सागर के पार हुआ और यहाँ राज से च्युत न होने वाला इंद्र हूँ। यह सब तुम्हारे ही सहयोग का फल है। जहाँ स्वामी के चित्त का अनुसरण करने वाली पतिव्रता स्त्री हो, वहाँ कौन सा कार्य असाध्य है? वहाँ तो मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है। फिर अर्थ, काम आदि की तो बात ही क्या। पत्नी भी परम मित्र है। वह लोक और परलोक दोनों में हितकारिणी है। पत्नी भी यदि कुलीन, प्रिय बोलने वाली, पतिव्रता, रूपवती, गुणवती तथा संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से साथ देने वाली हो, तो उसके द्वारा इस त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रिय, तुम्हारी बुद्धि से ही मुझे यह मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। अब तो
तुम जो कहो वही मुझे करना है और कुछ नहीं। परलोक और धर्म के लिए उत्तम पुत्र के समान कोई सहायक नहीं है। संकट में पड़े हुए पुरुष के लिए स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। निःश्रेयस पद की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति कराने के लिए गंगा के समान कोई नदी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि तथा पाप से छुटकारा पाने के लिए श्री शिव और श्री विष्णु के तत्व ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। पतिव्रते, तुम्हारी बुद्धि से तथा श्री शिव, श्री विष्णु और गंगा के प्रसाद से मुझे यह सब अभीष्ट वस्तु प्राप्त हुई है। मैं समझता हूँ मेरे मित्र के बल से अब यह इंद्रपद स्थिर रहेगा। तीर्थों में गौतमी गंगा और देवताओं में भगवान विष्णु और शिव श्रेष्ठ हैं। इन्हीं की कृपा से मुझे सब मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह त्रिलोक विख्यात तीर्थ मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अतः मैं क्रमशः संपूर्ण देवताओं से यह प्रार्थना करता हूँ, महर्षिगण, गंगा, विष्णु तथा शिव भी मेरी प्रार्थना का अनुमोदन करें। देवताओं, गंगा के दोनों तटों पर एक ओर इंद्रेश्वर तीर्थ है और दूसरी ओर अब्जक तीर्थ। इंद्रेश्वर में भगवान शिव रहते हैं और अब्जक में साक्षात भगवान विष्णु। वह अपनी उपस्थिति से दंडक वन को पवित्र करते हैं। इनके बीच में जो जो तीर्थ हैं वे सब पुण्यदायक हैं। उनमें स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति होती है। पापी पाप से मुक्त होते हैं और धर्मात्मा पुरुष अपनी 5-5 पीढ़ी के पितरों सहित परमोक्ष के भागी होते हैं। यहाँ आकर जो लोग याचकों को तिल भर भी दान करते हैं, वह दान दाताओं के लिए अक्षय होता है तथा मनोवांछित भोग और मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ भगवान श्री विष्णु और शिव के उपाख्यान को जानकर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यह उपाख्यान धन, यश, आयु और आरोग्य, पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो लोग इस तीर्थ के महात्म्य को सुनते और पढ़ते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। उन्हें यहीं इसी जीवन में भगवान विष्णु और शिव की स्मृति प्राप्त होती है, जो समस्त पाप राशि का संहार करने वाली है तथा जिसके लिए जितेंद्रिय एवं मनोजयी मुनि प्रार्थना करते रहते हैं। इंद्र के इस कथन का अनुमोदन करते हुए देवताओं और ऋषियों ने कहा, ऐसा ही होगा।